हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 एईडीओ और बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में जिन्होंने इस सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है और शेयर भी कर दिया है। काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर मैं ये एक जो गांधी मूवी आई थी उसका एक जो है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसके अंदर में भी ये दिखाया गया है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे, उनका नाम क्या था। अब यहाँ पर मैं आप समझिए फ्रेंड्स, दांडी मार्च के समय की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि दांडी मार्च का ईयर कौन सा था। ठीक है, एक तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये बतानी है कि दांडी मार्च के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो उस आंदोलन के साथ में भी इस व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो वेब मिलर, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने। वेब मिलर वह व्यक्ति थे जिन्होंने दांडी मार्च के समय में गांधी जी की यात्रा को कवर किया था। ये दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? 12 ऑफ मार्च, प्लीज याद रखिएगा आप लोग, 12 ऑफ मार्च 1930 को ये दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गांधी जी के आश्रम से, साबरमती आश्रम से। ठीक है, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी बोला जाता है। गांधी जी कितने लोगों के साथ साथ गए थे? तो महात्मा गांधी प्लस 78। ठीक है, तो गांधी जी 78 लोगों के साथ में चले थे। कितना माइल्स चले थे? 240, ठीक है, से 241 माइल्स। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, कई जगह पे 240 दिया जाता है, कई जगह पे 241, लेकिन इससे क्लोज नहीं दिया जाएगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाए आप लोगों को लगाना है, बहुत ज्यादा उससे ज्यादा क्लोज नहीं आएगा वो। ठीक है, ये वेब मिलर कहां के पत्रकार थे? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये कहां के पत्रकार थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर आ जाए तो क्या आंसर लगाओगे आप लोग? ठीक है, तो आंसर आप लोगों ने लगाना है फ्रेंड्स, ये यूएसए के पत्रकार थे। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी के साथ में कौन था? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी के जितने भी पूरा जो आंदोलन था उसको कवर किया था, वो किया था लुई फिशर ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। ठीक है, चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आंसर आप लोगों को जितने भी जो जो बता रहा हूं कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे आप लोग, क्योंकि यही वो चीज है जो आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी, बाकी लोगों से बेहतर बनाते जाती है आप लोगों को। ठीक है, चलिए कितने लोगों के साथ में गए थे गांधी जी, ये आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए तो 78 लोगों के साथ में गए थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी की यात्रा कितने दिन तक चली थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्लीज ये भी याद रखिए आप लोग। गांधी जी की यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 डेज तक। ठीक है, 24 डेज तक। ओके, 24 दिनों तक ये यात्रा चली। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे, वहां पर में सांकेतिक रूप से उन्होंने उसको तोड़ा था। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ। नाउ निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत भेजा था? बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने राजा राममोहन रॉय को, ठीक है, अपना दूत बनाकर लंदन भेजा था? उन्होंने ही राजा की उपाधि भी दी थी। राममोहन रॉय जी को राजा की उपाधि भी उन्होंने ही दी थी। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। तो अकबर द्वितीय, ठीक है, इन्होंने भेजा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, राजा राममोहन रॉय को अपना दूत बनाकर, ताकि उनकी जो बेसिकली उनको जो पेंशन मिलती थी, ठीक है, मुगल सम्राट को अंग्रेजों की तरफ से, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो वो एक निवेदन लेकर अकबर सेकंड जो थे, ये अकबर द ग्रेट वाले अकबर नहीं है ये, ठीक है, ये अकबर सेकंड है। ठीक है, अकबर द्वितीय है, ये सेकंड लास्ट राजा थे। इनके बाद में इनका जो बेटा है बहादुर शाह जफर, ठीक है, वो आखिरी मुगल बादशाह हुए इनके बाद में। ठीक है, चलिए, तो अकबर सेकंड, ये आप लोगों ने याद रखना। राजा की उपाधि किसने दी थी, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो अकबर सेकंड। और किसने लंदन भेजा था? ठीक है, तो अकबर सेकंड। राजा राममोहन राय जब लंदन गए तो वहीं पर ब्रिस्टल नाम की एक जगह है जहां पर में उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो वापस लौटकर आ ही नहीं पाए थे वो। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लेंगे। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग, ठीक है, तो बताइए। गांधी जी ने
भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन के दौरान किया था? ये क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम के अंदर में काम में आने वाले हैं। कल जाके आप जब केवीएस की एग्जाम दोगे, डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम दोगे, तो आपको इसमें भी काम आएगा ये सारे के सारे। ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ध्यान से समझिएगा आप लोग। गांधी जी ने पहला आंदोलन जो भारत में सत्याग्रह किया था वो किया था चंपारण के अंदर में। लेकिन पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ गए थे गांधी जी की, अगर बात नहीं मानते तब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। ठीक है, वो किया था अहमदाबाद के अंदर में। ठीक है, अहमदाबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको भूलना नहीं है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों का। नाउ अब देखिए यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। कई सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी और ये सारे के सारे जो आंदोलन है उसमें। ठीक है, एक चीज समझिएगा आप लोग। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 के अंदर में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1918 में दो आंदोलन हुए। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग, दो आंदोलन हुए। एक हुआ था अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और दूसरा हुआ था खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आप लोगों ने ध्यान से समझना है कि पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था फरवरी में। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, और मार्च के अंत में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो कभी भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए आप लोगों से, तो पहले कौन सा हुआ था? 2018 के अंदर में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था फरवरी में, और मार्च के अंदर में, मार्च के अंत में स्टार्ट हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म के अंदर में। उसके बाद में फिर रॉलेट एक्ट आया, तो रॉलेट सत्याग्रह किया गया। ठीक है, फिर रॉलेट एक्ट के अंदर में के बाद में जालियनवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो उसके बाद में फिर आप लोगों को पता है कि गांधी जी ने फिर एक आंदोलन स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, वो उसके बाद में आता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर में याद रखनी है। ठीक है, तो गांधी जी ने पहली जो भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, ठीक है, वो गांधी जी ने किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के समय में। ठीक है, 3 दिन का उन्होंने उपवास रखा था यहां पर में, 3 दिन तक। ठीक है, चलिए अब एक और चीज है जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं यहां पर मैं बता दूं। ठीक है, एक है पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल कब की थी? ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21 दिन की भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, 21 दिन की भूख हड़ताल 1924 में। ओके, फर्स्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। ठीक है, फास्ट किया था, मतलब एक तरीके से उपवास किया था, भूख हड़ताल तो नहीं थी ये, फास्ट किया था गांधी जी ने। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो वो कब कब किया था? तो अरे अटक रहा है क्या? एक बार प्लीज मुझे टीम बता देंगे, स्क्रीन और वॉइस भी एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो 1924 में किया था। बाकी आप लोग भी बता दीजिए फ्रेंड्स कि आप लोगों क्या। हाँ, बफरिंग आ रही है? ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि बफरिंग का इशू क्या है। ठीक है, तो देखिए 1924 में, ठीक है, गांधी जी ने जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए पहली बार जो है 21 दिन का उपवास किया था। तो 21 दिन का था ये, 21 डेज का, 21 डेज का था। अगर मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कि कब से कब तक था, तो 18 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच। अरे कहा चला गया ये? ठीक है, 18 सितंबर से, ठीक है, 8 अक्टूबर तक। ठीक है, 1924 में ये भूख हड़ताल चली। भूख मतलब बेसिकली उपवास चला था ये। ठीक है, पहला हिंदू मुस्लिम यूनिटी का 21 दिन तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर मैं आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको ये बताना है कि इनमें से सही वाला क्रम कौन सा है। 3 लाइक्स दूर है हम लोग 500 के टारगेट से। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अब यहां पर मैं आप लोगों को समझना है फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये तो हो गया था 1917 के अंदर में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ओके, अब खेड़ा
और अहमदाबाद, ये दोनों हुए थे 1918 में। मैं आप लोगों से ये एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप लोगों को समझा सके कि पहले कौन सा हुआ था इनमें से, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है मार्च फरवरी में स्टार्ट हुआ था, फिर मार्च के मिड तक चला था। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट होकर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और मार्च के अंत में स्टार्ट हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की डेट बता रहा हूं आप लोगों को, कब से कब स्टार्ट हुआ था। तो पहले अहमदाबाद हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। तो अब आप लोग लगा लीजिए जल्दी जल्दी से। पहले सबसे पहले 2 आएगा, ठीक है, 2, फिर आपका 4, फिर 3, फिर 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, कितने लोगों का सही था हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से। कितने लोगों ने सही आंसर किया था इसका, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से आप सभी लोग। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है आपका, बराबर हिल्स जो है आपको कहां पर में मिलेंगी, ये आपको बताना है। बराबर हिल्स, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, और इसी वजह से ये टीआरई 2 के अंदर में पूछा गया था। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ियां जो है वो कौन से जिले में मिलेंगी आपको, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कौन से जिले के अंदर में है, तो जहानाबाद जो जिला है, ठीक है, जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद जिले के अंदर में आप लोगों को मिलेंगी। पहली बात तो ये हो गई आपको। उसमें जहानाबाद जिला है बड़ा, अब उसमें भी कहां पर में, उसमें कई शहर है जहानाबाद जिले के अंदर में। तो जहानाबाद जिले के मखदूमपुर शहर के अंदर में, ठीक है, मखदूमपुर जो शहर है वहां पर में आप लोगों को बराबर की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बराबर हिल्स। तो बराबर हिल्स कहां पर में लोकेटेड है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो जहानाबाद जिले में लोकेटेड है, जहानाबाद जिले के भी मखदूमपुर के अंदर में। ठीक है, ये जो गुफाएं, ये जो पहाड़ियां है, इनमें गुफाओं का निर्माण जो है फ्रेंड्स अशोक ने यहाँ पर में करवाया था। ठीक है, आपको यहाँ पर में जो है सुदामा गुफा, लामर ऋषि की गुफा, विश्व झोपड़ी या विश्वमित्र की गुफा जिसको बोलते हैं, कर्ण चौपड़ गुफा, ऐसे 4 इंपॉर्टेंट वाली पहाड़ी गुफाएं मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, इसमें चलिए, जो अशोका के समय में बनाई गई थी। इसके अलावा और भी कई सारी इसके अंदर में हिल्स है, ठीक है, केव्स है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट वाली अशोका के समय में बनवाई गई थी बराबर की पहाड़ियों के अंदर में। ठीक है, नाउ महारानी विक्टोरिया की घोषणा निम्नलिखित में से किस तिथि को जारी की गई थी। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन कब जारी हुआ था, महारानी विक्टोरिया की घोषणा बताइए तारीख। अब ये महारानी विक्टोरिया की घोषणा क्या चीज है यहां पर में, देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले जो हमारे भारत के अंदर में अंग्रेजों का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो तिजारत व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। फिर बाद में धीरे धीरे उसने कई सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया, फिर वहां का प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के पास में ले लिया जाए। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन का जो प्रशासन है वो अपने, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन का राजा रानी जो भी रहेगा वो अब उसका हेड रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटेन की जो सरकार रहेंगी उनके पास में कंट्रोल आ जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का कंट्रोल ले लिया गया। इसी घोषणा को, ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन या फिर रानी की घोषणा या विक्टोरिया की, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा कहा जाता है। यह घोषणा 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, पढ़ी गई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने पढ़ा था इस घोषणा को, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने ये पढ़ा था और उनकी घोषणा के बाद में इनका पद का नाम गवर्नर जनरल से बदल के वायसराय हो गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर में इसको पढ़ा था। इलाहाबाद जो है ये 1857 के युद्ध के समय में राजधानी बनी थी इलाहाबाद कुछ समय के अंदर में। ठीक है, तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय, क्योंकि वही गवर्नर जनरल थे, उन्हीं को वायसराय का पद दे दिया गया था। ठीक है, इसी घोषणा पत्र, इसी घोषणा के जरिए भारत में एक नया पद बनाया गया, भारत के लिए एक नया पद बनाया गया ब्रिटेन के अंदर में।
और वो पद था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों का सचिव या भारत के मामलों का मंत्री, मतलब ब्रिटेन की सरकार में एक मंत्री रहेगा जो भारत के मामलों का मंत्री रहेगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर में पढ़ा था, इलाहाबाद के अंदर में पढ़ा था। ये भी याद रखना आप लोगों ने, घोषणा पत्र जिसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से बताइए, बीपीएससी जो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में इसके अलावा बहुत सारी और दूसरे एग्जाम है जिसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन। मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रही है। ठीक है, भारत में रहते हुए एक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अंत तक उसे पहुंचाऊं। ये किसने कहा था? ठीक है, अब तक मैं जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं, मतलब इस सफेद मुंहे को पहचान चुके हो आप लोग। ठीक है, कौन था ये सफेद मुहा? ओके, तो ये था लॉर्ड कर्जन। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये वही लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, जिसने बंगाल का बंटवारा किया था। ठीक है, 1905 के अंदर में। तो 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है, ये भारत का वायसराय रहा और इसने कांग्रेस के बारे में ये कहा था, ये कथन दिया था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कथन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा आता है ये क्वेश्चन आप लोगों से। नाउ, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था? अब देखिए, दो तीन चीजें होती है। अगर राज्य की बात कर ली जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर में है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश में आप लोगों की बात हो जाए, ठीक है, केंद्र शासित, ठीक है, प्रदेश की बात कर ली जाए, ठीक है, जिसको आप यूनियन टेरिटरी भी बोलते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा कहां पर में है जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर में नोटिस हुआ था, ये भी, ये दोनों चीजें आप बता देंगे। चार चीजें आप लोग यहाँ पर में इसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर में इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं राज्य की बात करूं फ्रेंड, तो सबसे ज्यादा जो है वो है बिहार के अंदर में, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब दूसरी चीज आ जाते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर में। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर में आप लोगों को मिलता है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक बड़ा एरिया, अगर उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है, एक कम एरिया में, मतलब एरिया के हिसाब से जनसंख्या ज्यादा है, तो हो जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा। लेकिन एरिया है ज्यादा, लोग कम है, ठीक है, तो वो जनसंख्या घनत्व कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा केंद्र ज्यादा जो है आपका जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली जो है जहां पर में यहाँ पर में सबसे ज्यादा आपको जो है जनसंख्या घनत्व मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश पे, और सबसे कम अगर कहीं पे है तो वो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो ये चारों के चारों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख लेंगे और जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको सारे के सारे इस तरीके की जितने भी वीडियोस है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो आपको मिलते रहे अच्छे से, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में गलत ना हो। ठीक है, अब इसमें आप लोगों से केंद्र शासित प्रदेश पूछा था सबसे कम वाला, मैंने आपको चारों बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि बंगाल के बंटवारे के बाद में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था भारत के अंदर में। ठीक है, बंगाल के बंटवारे के बाद में स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इसका मेन प्रभाव जो है, पहले बात तो बंगाल के इलाके के अंदर में ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश भर के अंदर में भी फैल गया। तो इसका अलग अलग इलाकों के अंदर में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। इसको मैंने पूरा का पूरा पूरा जो है फ्रेंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अगर देखो यूट्यूब के ऊपर में भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, तो हमने पूरा नेशनल मूवमेंट जो पढ़ा है पेड क्लास में, उसमें मैंने इसको कराया हुआ है आप लोगों को। स्वदेशी आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ,
और किस तरीके से अलग अलग जगहों के ऊपर में अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे वाला जो इलाका है आज का, वहां पर में तिलक, लोकमान्य तिलक जो थे उन्होंने इसका नेतृत्व किया। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अजीत सिंह जी ने किया था। ठीक है। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई, साउथ में मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहां पर में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। ठीक है। तो मुंबई पुणे वाला जो इलाका था उधर साइड में लोकमान्य तिलक ने, ठीक है, पंजाब के इलाके में अजीत सिंह जी ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने, और मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सर सैयद हैदर रजा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, सर सैयद हैदर रजा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था, दिल्ली में सर सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आपको सारे के सारे बता दिया मैंने जिस जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कौन से वर्ष हुई थी, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं इसका, कितना परसेंट लोग आंसर कर पाते हैं। कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, 1917 के अंदर में जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास, जो ये यूनिवर्सिटीज है, तीन यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको बताना है ये कौन से साल में इनको ओपन किया गया था, ये भी बताइए आप लोग जल्दी से। ठीक है, और कौन सी यूनिवर्सिटी के आधार पर इनको बनाया गया था। चलिए, ये एक बहुत बढ़िया एक पॉइंट किसी ने उठाया कि सर 1863 में फिर क्या हुआ था। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, पटना कॉलेज। ठीक है, तो पटना कॉलेज अगर कब खोला गया, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पटना कॉलेज, ठीक है, ये 1863 में खुला था। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की जब बात की जाती है तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, 1917 में। एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, पटना महिला विद्यालय कब, विश्वविद्यालय कब खोला गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। पटना वुमेन्स यूनिवर्सिटी, आप लोग आंसर करते जाएंगे आप सभी के सभी। देखिए यहां पर मैं जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, एक कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी, इनकी स्थापना कब की गई थी, तो इसको याद रखिएगा आप लोग 1856 के अंदर में। ठीक है, और इसको खोला गया था, इनको बनाया गया था लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर, लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल बना के। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, लंदन यूनिवर्सिटी को मॉडल बांधकर इसको बनाया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आप लोगों से एक जो सवाल पूछा अभी कि भाई पटना वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 के अंदर में याद रखना है। पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी बोला जाए 1917। ठीक है, पटना वुमेन्स कॉलेज या पटना वुमेन्स जो है महाविद्यालय, ठीक है, अगर ये आप लोगों से आ जाए तो 1940 के अंदर में, और पटना कॉलेज आ जाए केवल तो 1863 के अंदर में। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों अपने आप में पूछते हैं। ये मैंने आपको बताया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी 1856 में बनी थी लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के आधार पर। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए गुड। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर करके जल्दी जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि जितना जो आप लोगों के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, क्या आप लोग उस एफर्ट्स को जो है रेसिप्रोकेट कर रहे हो या नहीं। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सेशंस आप लोगों के जो है इसी तरीके से चलते भी रहे। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग जो है उसने मुक्ति दिवस या जिसको डे ऑफ डिलीवरेंस कहा जाता है, ये कौन से दिन मनाया था, बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बता रहे हैं, उन्होंने अपना अपना योगदान यहाँ पर मैं दे दिया है। तो ये वो बच्चे हैं जो इस सेशन को आगे बढ़ाने के अंदर में एनर्जी दे रहे हैं।
देखिए, अगर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग ने किस दिन मुक्ति दिवस मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या था, 1937 के चुनाव के बाद में, ठीक है, मैक्सिमम जगहों के ऊपर में, ठीक है, 11 में से 8 जगह ऐसी थी जहां पर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, ठीक है। इन सरकारों ने, ठीक है, 1939 में इस्तीफा दे दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया था। ओके, तो ये जो रिजाइन कर दिया था इन्होंने, क्यों किया था, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, वर्ल्ड वॉर टू में जो भारत को एक पार्टी बना दिया गया था, बोला गया था कि भारत भी वर्ल्ड वॉर टू लड़ेगा, ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम लोगों को बना दिया गया कि भारत का कोई लेना नहीं देना नहीं, वर्ल्ड वॉर टू की वजह से, वर्ल्ड वॉर टू में भारत को पार्टी घोषित कर दिया लिनलित गो ने। इसी वजह से कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस खुशी में, ठीक है, जो जिन्ना थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बोला कि 22 तारीख को हम क्या मनाएंगे, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएंगे 39 के अंदर में। ओके, तो ये जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट घटना चक्र बन गया उस समय में कि 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था। किसके द्वारा ये मनाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा, मुक्ति दिवस, कि भाई कांग्रेस मुक्त हो गया करके भारत। तो जिन्ना ने भी देखा था ये कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, ठीक है। तो बेगानी शादी में दिया कोई है यहाँ पर में, दो लोग यहाँ पर में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने थे। एक तो ये लॉर्ड लिनलिथ गो, इसने भारत को वर्ल्ड वॉर टू में पार्टी बना दिया, भारत भी वर्ल्ड वॉर टू लड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये जिन्ना, ठीक है, जिन्ना, अरे भाई देखो, जिन्ना, बात ध्यान से सुनना, जिन्ना, बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मतलब बंद की गई है उसका। तुम्हारी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके अंदर में सरकार बनी, ठीक है। कई सारे जो है जितने मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे उससे ज्यादा नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, मुस्लिम नेता, ठीक है। अपने आप को तुम जो है वो जबरदस्ती का वो समझते थे, जेलेसी, नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी सारे लोगों से, गांधी जी से जेलेसी थी, इसको जेलेसी लेकर डूबती है इंसान को, आप देख रहे हो, ठीक है, जेलेसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस्तीफा दिया लेकिन खुशी इसको हुई, ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दिया था और खुशी जिन्ना को हुई। ओके, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको प्लीज याद रखिएगा आप लोग। इसमें मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो है, जिन्ना के नाक कान गायब है सर, बाल थे यार, छोटे छोटे से बाल थे उसके, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है कमेंट के अंदर में मुझे देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा देश जो है वो कौन से महाद्वीप में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में मुझे बताएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये आप लोग बताएंगे। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, आइलैंड कंटिनेंट किसको बोला जाता है, ठीक है, आइलैंड कंटिनेंट या द्वीपीय महाद्वीप किसको बोला जाता है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे ज्यादा देश और जो है सबसे कम देश कौन से महाद्वीप के अंदर में, ये दोनों ही पॉइंट आप लोग बता दीजिए मुझे, ठीक है। देखते कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ओके, चलिए, तो आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करेंगे। अभी आरआरबी, आप लोगों की आरआरबी ग्रुप डी के लिए जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीजें हैं। आज हमारी चौथी क्लास है, 4th नंबर की क्लास। जिन बच्चों ने पहली 3 क्लास की होंगी उनको पता होगा कि हम लोग कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए करते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज भी आपको कहना चाहूंगा कि जो बच्चा सच में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, एक अच्छा मौका है जहां पर मैं आपको सारी चीजें जो है अच्छे से बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक एक चीज के ऊपर में स्ट्रेस दे रहा हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो सके, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो अगर आप लोग चाहते हो तो जल्दी से, ठीक है, आपको लिंक भी मिल जाएंगे नीचे में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी के पूरा का पूरा पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर में करा रहे हैं, आरआरबी परीक्षा चैनल के ऊपर में, ठीक है। तो आप लोग वहां पर में आ सकते हो। ओके,
चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आरआरबी परीक्षा के ऊपर में हम लोग जल्दी से, अगले 1 मिनट के अंदर में। आप लोग भी आ जाइए, मैं भी वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के पूछ रहे कि सर कैसे जुड़ना है, एडीओ के अंदर में नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ठीक है, नंबर एक बार दिखा भी दिया जाए प्लीज टीम। ठीक है, और उसके बाद में जो है आप लोगों को नीचे में भी मिल जाएगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगी आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।